दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं एक और नई कहानी के साथ हाजिर हूँ, जिसे हमारे दोस्त सुनील ने देहरादून से हमें भेजा है। देहरादून के ही निकट ज्वालापुर गांव में उनके दादा रहते थे, जो एक किसान थे। यह कहानी वे सुनील को सुनाया करते थे। तो आइए हम इस कहानी को उन्हीं की जुबानी आपके समक्ष रखते हैं। मैं अपने खेत से बहुत प्यार करता था। हमारा गांव एक ऐसा स्थान था जहां शहर की हलचल, भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान था। एक डायन के आ जाने से मानो सब कुछ बदल सा गया। शुरुआत में तो यह छोटी मोटी घटना हुई, जैसे मरी हुई चिड़िया का हमारे खेत में मिलना, जानवर का खो जाना। तो मैंने इस पर कुछ ज्यादा सोचा नहीं। बस मुझे यही लगा कि ये कृषि जीवन के सामान्य से खतरे हैं। लेकिन धीरे धीरे और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात में कहीं दूर से आती हुई मंत्रोच्चारण की आवाज को सुनकर जागा, और जागते ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी रात में काले कपड़े में एक आकृति आग के चारों ओर नाच रही थी और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। Kenapa tak tidur lagi? वह एक डायन थी और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन मैं उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैं उसे देख रहा हूं। मैंने उसे नाचते हुए लगभग 1 घंटे तक देखा। उसकी घटनाएं तो और भी उन्मादी हो गई और वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। फिर अचानक वह रुक गई। उसने ऊपर की ओर देखा और फिर मुझे ठीक से देखा, जैसे कि वह जानती थी कि उस समय मैं वहां था और उसको देख रहा था। उस रात के बाद हालात तो और भी खराब हो गए। एक एक करके हमारे सारे जानवर मरने लगे। यहां तक कि हमारी घर की दीवारों पर कुछ अजीब अजीब से चिन्ह दिखने लगे। ये तो मैं भली भांति जानता था कि इन सब घटनाओं के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उसने धीरे से फुसफुसाया, मेरे जमीन को छोड़ दो, इसके लिए तुझे भुगतना पड़ेगा। और तभी मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। मैंने उस स्थान को छोड़ने का फैसला किया और अपना सामान पैक करके शहर में शिफ्ट हो गया। तो गांव को छोड़ करके उस चुड़ैल के आतंक से तो बच गया, लेकिन मेरे गांव के लोग एक एक करके मरने लगे और जो भी मरता वह यही कहता कि धर्मदास यानी मुझे बुला लिया जाए, नहीं तो एक एक करके गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। कभी किसी के मरने की खबर सुनता तो कभी किसी की। यह सब सोचकर मन एकदम उदास हो गया था।
ऐसा लगता था कि मैं अपने गांव के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। इसी के उद्देश्य से मैं एक दिन बजरंग बली को माथा टेक कर चल दिया। बजरंग बली की कृपा से ही रास्ते में मुझे एक फकीर मिले। उन्होंने मुझे एक छोटी सी गदा दी, जिसको मैं ले करके अपने गांव वापस आ गया। मेरे गांव में आते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। रात अपने चरम पर आ गई, यानी आधी रात हो गई, और वह चुड़ैल मुझे अभी भी आवाज दे रही है, कहाँ हो तुम? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ उन संत की दी हुई गदा और छोटी सी बजरंग बली की मूर्ति अपने साथ घर से लेकर चल दिया। कुछ क्षण बाद मैं खेत में पहुंच गया। मेरा पहुंचना ही था कि वो डायन गुर्राते हुए मेरी ओर दौड़ी और देखते ही देखते उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। मेरे शरीर को उसने जैसे ही हाथ लगाया, मानो उसकी सारी शक्ति थम गई हो, और मौका पाते ही मैंने उस चुड़ैल के बाल में आग लगा दिया और वो एकदम से जलने लगी और चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम मुझसे कभी आजाद नहीं हो सकते। मैं तुम्हें जब तक अपने साथ ले नहीं जाऊंगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। गांव को तो मैंने आजाद कर दिया, पर तुम मुझसे कभी आजाद नहीं हो सकते। तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें जल्द ही अपने साथ ले लूंगी। इस घटना को तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह मुझे देख रही है, और हर आधी रात को मैं उसके मंत्रों का उच्चारण सुन सकता हूँ। वह मेरे सपनों में मेरा पीछा करती है, मुझे बार बार कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ अवश्य ले जाऊंगी। बस केवल अगर है मेरे पास कुछ तो बजरंग बली का आशीर्वाद और उन संत की दी हुई गदा और छोटी सी मूर्ति, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। शायद इसीलिए वह डायन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। हम जल्द ही अगली कहानी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सबको, ढेर सारा नमस्कार।